Welcome students. So students, in this video we are going to discuss about the examples of the exercise 12.2. I hope that कि आपने exercise 12.1 जो है वो कर ली होगी. ठीक है. So exercise 12.1 we are going with the chapter number 12, that is linear programming. So in the exercise number 12.1 you have done how to solve the linear programming प्रॉब्लम दैट इज गिवन टू यू. कि आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी आपको गिवन होती थी. जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन होती थी, आपने इसको सॉल्व किया, डिफरेंट मेथड डिफरेंट एग्जांपल्स आपने इसकी कर ली हुई है. ठीक है. सो इन दिस एक्सरसाइज द थिंग इज दैट कि आपको प्रॉब्लम जो है, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मुलेट करके बना के नहीं दी हुई है. आपको एक स्टेटमेंट दी है, आपने उसको स्टडी करना, इंटरप्रेट करना और उसकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में खुद क्रिएट करना. ठीक है. क्रिएट करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे विद ग्राफिकल मेथड के साथ ही आप उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है जी. सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने लगी हूँ. आपको प्रॉब्लम आ रही होगी हमेशा उसकी कि मैथमेटिकल फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट करना. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मैथमेटिकल फॉर्म टू क्रिएट द mathematical form of the linear programming problem. ठीक है. तो first example is there are the three types of the linear programming problem: diet problem, manufacturing, transportation problem. ठीक है. तो first one is the diet problem. देखो सबसे पहले क्या कह रहा है. A dietitian wishes to mix two types of foods in such a way that vitamin content of the mixture contain 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C. एक डाइटिशियन है, उसने क्या करना है कि दो टाइप के फूड को मिक्स करना है. ठीक है. दो टाइप के फूड को मिक्स करना. मैं साथ साथ में लिखती जा रही हूँ, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे. देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि एक डाइटिशियन है, उसने क्या करना है, दो टाइप के खाने को मिक्स करना. ठीक है. दो टाइप का खाना. मैं साथ साथ में लिखती जा रही हूँ कैसे कैसे करना है, आपको पता लग जाएगा कि हमने कैसे फॉर्मुलेट करनी. मतलब फूड 1 एंड फूड 2 ले लेती हूँ, दो टाइप का खाना. ठीक है. इसको मिक्स करना है, इसको मिक्स करके कोई एक डाइट बनानी है उसने. ठीक है. एक पर्टिकुलर डाइट चाहिए जिसमें दो टाइप का खाना मिक्स होना चाहिए. ठीक है. एंड और उस खाने में क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए हो. एटलीस्ट मतलब कम से कम जो है 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए तो होने चाहिए और 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी तो होने चाहिए. ठीक है. और उसमें फूड 1 कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी. फूड 2 कंटेन 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी के 2 यूनिट्स. इट कॉस्ट ₹50 per kg टू परचेज फूड 1 and 70 per kg to food 2. Formulate this problem as a linear programming problem to minimize the cost of such mixture. The thing is that कि हम आपको पता है कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारा काम क्या होता है कि हम कोई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, हम उसको क्या करते हैं, या तो हम उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो यहाँ हमने उसको क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है. द थिंग इज दैट तो आपने सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करके आपने क्या करना है कि आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढोगे. सबसे पहले आपका काम होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ढूंढना. ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस तरीके से ढूंढोगे कि जिस चीज़ को हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, दैट थिंग इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो जैसे यहाँ पे आपके लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच मिक्सचर. कि डाइट प्रॉब्लम बनानी है, दो टाइप के खाने को मिक्स करना है, तो आपको क्या करना है कि दो टाइप का खाना बनाने के लिए वहाँ पे कॉस्ट भी गिवन है. ठीक है. आपने इस तरीके से खाने को मिक्स करना है कि उसकी जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आएगी वो मिनिमम होनी चाहिए मेरे पास. मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच मिक्सचर. ठीक है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैं z के साथ डिनोट करती हूँ. ठीक है. तो z के साथ डिनोट करती हूँ. सबसे पहले तो आप इसकी कॉस्ट को देख लीजिए. यहाँ पे कॉस्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है इट कॉस्ट ₹50 per kg टू परचेज फूड 1 एंड 70 per kg टू परचेज फूड 2. ठीक है. कॉस्ट का हमें मिल गया. ठीक है. कॉस्ट वाली लाइन को हमने इंटरप्रेट कर लिया. हर एक लाइन का देखिए अपना अपना मीनिंग है. हर एक लाइन को हमने इंटरप्रेट करके उसी के बेसिस पे हमने क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है. पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना, उसके बाद उसी के साथ रिलेटेड जो है वो कंस्ट्रेंट्स बनानी है हमें. ठीक है. सो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे फूड 1 एंड फूड 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वो कि लेट मिक्सचर कंटेन x kg of food 1. देखो मैं कैसे बनानी है, x एंड y वाले हमें वेरिएबल्स चूज करने होते हैं. वेरिएबल्स देखो मैं कैसे चूज कर रही हूँ. फूड 1 और फूड 2 को मिक्स करके एक डाइट बन रही है. ठीक है. अब मुझे नहीं पता कि फूड 1 कितना डाला हुआ है, फूड 2 कितना है. टोटल में जो टोटल हमारे पास डाइट बन रही है ना, उसके मुझे नहीं पता है कि फूड 1 कितना डाला, फूड 2 कितना डाला. तो मैंने क्या ले लिया कि लेट द अमाउंट ऑफ फूड 1 इन द टोटल डाइट इज x kg. ऐसे लिया मैंने. ठीक है. लेट द फूड 2 की जो अमाउंट है वो मैंने क्या ले लिया, y kg ले लिए.
ठीक है, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू कॉस्ट पे मैंने लेना कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना। देखो कॉस्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कॉस्ट ₹50 ₹50 पर kg टू परचेज फूड है। ₹50 पर kg की बात की है, 1 kg पे जो कॉस्ट आती है वो ₹50 है। तो x kg पे कितनी कॉस्ट आएगी भी 50x हो जाएगा। ठीक है, 50x कैसे देखो 50x क्यों लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई एक पेन है वो ₹5 का है। ठीक है, एक पेन ₹5 का है तो 10 पेन कितने रुपीज़ के हो जाएंगे, 5 × 10 50। इस तरीके से एक की कॉस्ट गिवन हो तो दूसरी ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से गिवन है कि 1 kg की पर kg जो फूड वन को परचेज करने की कॉस्ट क्या है 50। तो x kg फूड डालने की क्या कॉस्ट हो जाएगी 50 × x, इस तरीके से। ठीक है, और फिर देखो 70 पर kg टू परचेज फूड टू, 70 हो गया ये, और 1 kg डालोगे तो 70 लगेगा, y kg डालोगे तो 70y। तो ये क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स देखो ध्यान से। अब कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से आएंगी, जो जो कंडीशन इसके ऊपर कंस्ट्रेंट जो जो गिवन है बेटा आपने उसके ऊपर देखना, वर्क करना, हर एक जो लाइन का है वो पढ़ना। हमारा अब तक देखो जी ये लाइन का काम खत्म हो चुका है, मैंने इस लाइन को इंटरप्रेट करके इसकी मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, ये लाइन खत्म हो गया। अब बाकी लाइन्स का देखिए, बाकी लाइन में देखिए पूरी की पूरी स्टेटमेंट में अब अपने इंटरप्रेट करना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। देखो मैंने इंटरप्रेट करके अगर मैं देखूं तो बात या तो हो रही है फूड आइटम्स की, या तो फूड वन की बात हो रही है या फूड टू की बात हो रही है, दो चीज़ों की ये बात हो रही है, और या तो बात हो रही है विटामिन ए और विटामिन सी की बात हो रही है, यहाँ विटामिन की बात हो रही है और यहाँ बात हो रही है फूड की बात हो रही है। ठीक है, अब हमने आपके कंस्ट्रेंट्स बनानी है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस क्रिएट करनी है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज क्रिएट करनी है, लेस देन ग्रेटर देन वाली कुछ इस टाइप के इनइक्वालिटीज क्रिएट करनी है, ये टेबल बनाना है। अब आपको मैं बता रही हूँ कि ये टेबल किस तरीके से बनेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो फूड वन और फूड टू की बात हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है विटामिन ए एंड विटामिन सी की बात हो रही है। तो आपने ना क्या करना है, रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करनी है। ध्यान से देखो, यहाँ बात हो रही है विटामिन ए विटामिन सी की, यहाँ बात हो रही है फूड वन या फूड टू की। आपने ना कुछ इस तरीके से रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करनी है, उससे उसके साथ आपको क्या होगा कि जो इसका इक्वेशंस है ना वो बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो कौन सी चीज़ आपने रो पे रखनी, कौन सी चीज़ आपने कॉलम पे रखनी है, ये अब मैं आपको थोड़ा सा बताने लगी। ठीक है, कि फूड वन फूड टू यहाँ पे लोगे, या विटामिन वन विटामिन सी यहाँ पे लोगे, या विटामिन इधर लेना फूड वन फूड टू इधर लेना, किस तरीके से लोगे। ठीक है, वो मैं आपको बताने लगी, वो आपने किस तरीके से डिसाइड करना। देखो सबसे पहले क्या करना है, जिस चीज़ की ना आपने एक बात याद रखनी, जिस चीज़ की आपको लिमिट गिवन हो, यानी कि रिक्वायरमेंट गिवन हो और लिमिट गिवन हो, ठीक है, उस चीज़ को आपने रो में रखना। यानी कि लिमिट गिवन हो, रिसोर्स गिवन हो, रिक्वायरमेंट गिवन हो, उस चीज़ को आपने किस में रखना, रो वाली साइड पे रखना, रोज वाली साइड पे। ठीक है, तो इस बात पे देखो, एक बात है विटामिन ए विटामिन सी और फूड वन और फूड टू। ठीक है, इसमें आप फूड वन फूड टू को यहाँ पे रखोगे और विटामिन सी विटामिन ए को यहाँ पे रखोगे, कैसे डिसाइड करें। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि in such a way that at least 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन ए और जो सी है वो चाहे डाइट फूड वन में फूड टू में जितने मर्जी हो। ठीक है, पर जो मुझे डाइट मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है ना, जो मैंने डाइट बनानी है ना, उसमें उन्होंने लिमिट कर दिया है कि विटामिन ए 8 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और विटामिन सी जो है वो 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये विटामिन पे एक लिमिट आ गई, फूड वन फूड टू पे कोई लिमिट नहीं गिवन है। ठीक है, ठीक है जी, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि विटामिन पे जो है वो लिमिट गिवन है, बट फूड वन और फूड टू पे लिमिट गिवन नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि जिस चीज़ पे अगर आपको लिमिट गिवन होती है, ठीक है, वो चीज़ आपने कहाँ पर रखनी है, रोज वाली साइड पे, यानी कि विटामिन ए और विटामिन सी जो है ना वो आप इधर रख लो, फिर आपकी इक्वेशन गड़बड़ नहीं होगी। इसी तरीके से रखना इन एवरी इक्वेशन, आप अगर ऐसे ही रखोगे तो आपकी सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लीनियर प्रोग्रामिंग की वो ठीक बनेंगी, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो विटामिन ए विटामिन सी हो गया, यहाँ पे क्या रखोगे, फूड वन और इधर से
फूड 2, ठीक है। यहाँ पे रख लो टोटल रिक्वायरमेंट या जो भी लिमिट है आपके पास वो, ठीक है। अब देखो फिर से अब फर्स्ट लाइन पे आ जाते हैं हम अब यहाँ पे कि विटामिन इन सच अ वे दैट विटामिन ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। 8 यूनिट यानी कि रिक्वायरमेंट है 8 यूनिट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे 10 यूनिट की विटामिन सी के साथ, ये 10 विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है बेटा जी, रिक्वायरमेंट किसी फूड में नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, या 2 यूनिट या 2 kg। फूड 1 में विटामिन ए कितना है 2, यहाँ पे लिखो 2 ऐसे, ठीक है। इसके आगे आप लिखोगे 1 kg ऑफ विटामिन सी, फूड 1 में ही 1 kg विटामिन सी, ऐसे यहाँ पे इसी वाले में, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखोगे फूड 2 कंटेन 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए, फूड 2 कंटेन 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए। समझ गए? इस तरीके से आपने रोज और कॉलम्स क्रिएट करनी है। आगे फूड 2 कंटेन 2 kg ऑफ विटामिन सी, 2 kg ऑफ विटामिन सी यहाँ पे, ठीक है। लिमिट्स मैंने यहाँ पे लिख ली है, ये सारा हो गया। यहाँ पे ये देखो हर एक लाइन को मैंने इंटरप्रेट करके यहाँ पे इसके बारे में लिख लिया मैंने, क्या क्या है मेरे पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से देख लीजिए अब यहाँ पे। अब इसकी इक्वेशन देखो किस तरीके से बनाएंगे हम, इक्वेशन जो है किस तरीके से बनेंगी। अब फूड 1 में जो है विटामिन ए 2 टाइम्स है, 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। और फूड 2 में 1 यूनिट है, ठीक है। देखो बेटा अब आप इक्वेशन को किस तरीके से लिखोगे, देखो अब हमने पूरी डाइट बनानी है। जैसे डाइट है, डाइट में क्या है, फूड 1 भी है और क्या है, फूड 2 है, ठीक है। और फूड 1 में जो उसका मैंने लिया है कि फूड 1 में x kg ऑफ फूड 1 मिक्सचर में जो कितना है, फूड 1 है वो x kg है, फूड 2 कितना है, y kg है, ठीक है। तो अगर फूड 1 में विटामिन ए 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फूड 2 में विटामिन ए जो है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब है, ठीक है। फूड 2 एक्चुअल में क्या उसको मैंने रिप्रेजेंट किया, क्या वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया, y वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो फूड 2 में अगर विटामिन ए है तो उसको मैं y के साथ ही लिखूंगी क्योंकि ये फूड 2 का है ना वो आइटम, ठीक है। तो ये 2x + y, ये 8 यूनिट है। देखो यहाँ पे अब 8 यूनिट के बारे में क्या लिखा है, एटलीस्ट 8 यूनिट। एटलीस्ट 8 यूनिट की मतलब होता है कि कम से कम 8 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए, कम से कम या तो इक्वल टू 8 हो, ठीक है, या 8 से ज़्यादा हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर अगर कम नहीं होना चाहिए तो क्या इनइक्वालिटी आएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू आएगी। मतलब मुझे कम नहीं चाहिए, या तो इक्वल हो जाए या इससे बड़ा हो जाए। एटलीस्ट 8 का मतलब ये, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी फर्स्ट बन गई, मतलब फर्स्ट कंस्ट्रेंट बन गई, यहाँ पे विटामिन ए की बन गई, ठीक है। विटामिन ए की कंस्ट्रेंट ध्यान से देख लो, विटामिन ए की कंस्ट्रेंट किस तरीके से बनी है। ये 2x जो है ये भी विटामिन ए के ही जो गया था नंबर वही है, ये भी विटामिन ए का ही है, ये भी विटामिन ए के ही जो न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन थी वही है, ठीक है। आप गलती से ऐसे मत कर दो इसको कि 2x + ये वाला x = 8 कर दो, ठीक है। यहाँ पे तो चलो सेम से है, यहाँ पे ये भी 2 और 1 है, यहाँ पे भी 2 और 1 है, ये तो सेम आ जाएगी, बट इन अदर क्वेश्चन इट मे बी डिफरेंट। तो आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन बनानी है, विटामिन ए, ये भी विटामिन ए के ही जो वेरिएबल्स हैं उसी को ऐड करके इधर भी विटामिन ए के ही होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन ठीक बनती है, ठीक है। फिर देखो विटामिन सी, फूड 1 में विटामिन सी 1 है, इसका मतलब x + फूड 2 में ये वाला 2y। अब ये 10 यूनिट्स है, ये 10 यूनिट्स में भी यही वाली कंडीशन है, एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। तो ये दूसरी कंस्ट्रेंट आ गई किसकी, विटामिन सी की, ठीक है जी। ये 2 कंस्ट्रेंट आ गई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने ये बनाया था, ये वाला, ये 2 आ गई कंस्ट्रेंट। और इसके बाद एक और कंस्ट्रेंट होती है कि x और y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि x और y मैंने क्या लिया है कि पूरे मिक्सचर में फूड 1 और फूड 2 का जो क्वांटिटी है वो मैंने ली है, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो 0 से ज़्यादा होगी तभी तो डाइट बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये 2 3 4 कंस्ट्रेंट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वाला है आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको कंस्ट्रेंट्स का क्या करना है, इसका आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो। इसका ग्राफ बनाइए,
ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, हमने इसको मिनिमाइज करना है, यानी कि ग्राफ बनाने के बाद आपके पास जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उसको आप पुट कीजिए, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है उन्होंने, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, उन्होंने ग्राफ प्लॉट करके किया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, यहाँ पे ये वैल्यू आई है यहाँ पे, पर जो रीजन हमारे पास आया है कॉमन रीजन वो अनबाउंडेड आ गया है, ठीक है। अनबाउंडेड का आपने पिछले एक्सरसाइज में किया हुआ कि अनबाउंडेड रीजन को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, उस तरीके से आप सॉल्व करके आपने इसका आंसर निकाल देना, मिनिमम वैल्यू निकाल देनी, 380 आएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, मतलब आपने पूरा का पूरा स्टेटमेंट से आपने मैथमेटिकल फॉर्म किस तरीके से बनानी। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कंप्लीटली। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ढूंढने की कोशिश करनी है कि आपने किसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। जो भी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट करनी है या प्रॉफिट करना है, आपने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना, आपने सबसे पहले उसकी वैल्यू लिख लेनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैंने मिनिमाइज और मैक्सिमाइज क्या करना है, ठीक है। उसी से आपको वेरिएबल जज हो जाएंगे कि जो चीज़ मेरे पास नहीं गिवन है, ठीक है, उसी को आपने वेरिएबल ले लेना। जैसे यहाँ पे मेरे पास नहीं गिवन था कि उन्होंने कहा कि फूड 1 और फूड के 2 है, उसको परचेज करने में 1 kg के 70 रुपये और 1 kg के 50 रुपये लग रहे हैं, पर मुझे नहीं पता है ना कि फूड 1 और फूड 2 कितना टोटल डाल के मेरे पास डाइट बनेगी, ठीक है ना। सो टोटल मेरे पास अब पता लगेगा कि मेरे पास फूड 1 और फूड 2 है ही नहीं है, क्वांटिटी नहीं पता मुझे, तो क्वांटिटी को मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स और वाई। इसी तरीके से हर एक एग्जाम्पल में डिफरेंट वेरिएबल्स को आप लेट करोगे, ठीक है। तो उन वेरिएबल्स को लेट करने के बाद आपके पास वो इक्वेशंस बनती जाएंगी, ठीक है। ये अब कैसे, ये वाला टेबल जो है किस तरीके से बनाना है, इसको याद रखें कि हमेशा से आपने जो चीज़ की लिमिट गिवन हो, लिमिट, ठीक है ना, कि ये चीज़ इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, एटलीस्ट एटमोस्ट गिवन हो, ठीक है, ठीक है, उस चीज़ को आपने रो में रख लेना। जो चीज़ की लिमिट नहीं गिवन है उसको आपने कॉलम्स में रख लेना। इसी तरीके से लिखने के बाद आपके पास इजीली ये 2 इक्वेशंस जो है बहुत इजीली आ जाएगी। अगर इक्वेशंस आ गई, ये सारा मैथमेटिकल फॉर्म में क्रिएट हो गया, तो ग्राफिकली सॉल्व करना आपको आता है, आप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग।